हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विकास में। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामान्य ज्ञान जीके जीएस ग्रुप सी ग्रुप डी के मॉक टेस्ट आज से स्टार्ट किए जा रहे हैं। जो आपके यहाँ पे जो क्वेश्चंस का लेवल रहने वाला है, इसमें एनटीए लेवल का कोई भी क्वेश्चन का लेवल रहेगा जो आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पेपर जब देने जाएंगे आप लोग, तो पेपर में आपके देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये जो लेवल लिया गया है ग्रुप सी और ग्रुप डी दोनों लेवल का मॉक टेस्ट बनाया गया है। और ये मॉक टेस्ट आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। तो दोस्तों, इसमें हमने 25 क्वेश्चंस लिए हैं। 25 क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है। 25 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं मॉक टेस्ट पे। मॉक टेस्ट पे आने से पहले आपको बता दें, जितने विद्यार्थी अभी नए हैं चैनल पर, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और अगर कोई मन में क्वेश्चन बनता है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन ज़रूर पूछें। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपका, इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमाएं सीमाएं चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी हैं? ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। तो चीन, नेपाल और भूटान से जो है आपकी सिक्किम की सीमा जुड़ी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक सही हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। नेक्स्ट सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है कि केंद्रीय अवशेषण और असूचना ब्यूरो, ठीक है, केंद्रीय अवशेषण असूचना ब्यूरो भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई सूची में सूचीबद्ध है। ठीक है, तो किस सूची में सूचीबद्ध है? तो दोस्तों, ये जो है आपका केंद्रीय केंद्रीय में सूचीबद्ध है। आपका ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है आपका, उड़ीसा में कुल सीटें, यानी कि राज्यसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हैं, यानी कि कुल सीटें हैं। तो उड़ीसा में सीटों की पूछा गया है बात, तो उड़ीसा में आपकी 11 सीटें हैं। कितनी हैं? 11 सीटें, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका एक सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि वर्ष 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखाने के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने जा पहुँचे। ठीक है, तो कहाँ पर जा पहुँचे वो? मद्रास, बॉम्बे, सूरत या अहमदाबाद? तो दोस्तों, अहमदाबाद में कहाँ जा पहुँचे थे? अहमदाबाद में। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है आपसे, मुर्शीद कुली खान, अली वर्दी खान और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? तो मुर्शीद कुली खान और अली वर्दी खान और सिराजुद्दौला ये कहाँ के नवाब थे? ये आपके बंगाल के नवाब थे। कहाँ के नवाब थे? बंगाल के नवाब थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि मृदा के ह्यूमस निर्माण को दर को प्रभावित करते हैं। तो दर को कौन प्रभावित करता है? तो दर को आपकी वनस्पति जात और प्राण जात, कौन सी? वनस्पति जात और प्राण जात प्रभावित करते हैं। ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दोस्तों ये क्वेश्चन आपका एनटीए जो है इसी तरीके से क्वेश्चन पूछता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो एनटीए का पूछने का तरीका कुछ क्वेश्चनों का लेवल का अलग ही रहता है, जिससे कि आप लोगों ने ऐसा रखा होगा, पढ़ रखा है, लेकिन आपका जो आंसर लगाते हैं गलत हो जाता है। तो आपको यहाँ से ऐसे टेस्ट को, मॉक टेस्ट को नहीं छोड़ना है, सारे क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश के बीच फैला हुआ है। ठीक है, तो किसके? भारत की मुख्य भूमि का जो अक्षांश है के बीच फैला हुआ, तो किसके किसके बीच में फैला हुआ है? तो दोस्तों, ये जो है आपका 8 डिग्री 4 सेल्सियस उत्तर और 37 डिग्री 6 सेल्सियस उत्तर के मध्य फैला हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, दो समान माप वाले युग्मकों के संलग्न से शैवाल में होने वाले लैंगिक जनन को क्या कहते हैं? तो शैवाल में होने वाले लैंगिक जनन को हम सम युग्मक को कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 3rd सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। अवतल दर्पण द्वारा पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को क्या कहते हैं? यानी कि प्रतिबिंब को, यहाँ चिन्ह नहीं, प्रतिबिंब लिख लीजिए आप लोग। अवतल दर्पण द्वारा
पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को क्या कहते हैं? तो बनने वाले जो प्रतिबिंब है उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ यानी डैश एक होता है। तो एक कैसा होता है? तो वो आपका सरल रेखा होता है। ठीक है, कैसा? एक सरल रेखा होता है। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है आपका, थोड़ा छोटा करते हैं जिससे कि आपको पूरा कंप्लीट क्वेश्चन दिखाई पड़े। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है, किससे मतलब समष्टि से जन्मी उस संख्या से है जो दी गई अवधि के दौरान आरंभिक घनत्व से जुड़ी है। ठीक है, जुड़ती है। तो दोस्तों जन्म दर से क्या है? जन्म दर से मतलब। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या फिल होगा? ऑप्शन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे, जन्म दर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया, प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई एक कल्याण योजना है। प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई एक कल्याणकारी योजना है जिसके अंतर्गत उन परिवार को घरेलू एलपीजी कनेक्शन दिए जाएंगे और गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। ठीक है, तो कौन सी योजना है? तो दोस्तों आपकी जो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत एलपीजी कनेक्शन दिए जा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। योजनाएं आपकी हर पेपर में, आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये योजनाएं आपको रट लेनी, योजना को बिल्कुल छोड़ना नहीं है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, योजना हमें क्वेश्चन नहीं छोड़नी है। ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? तो ताजमहल के जो वास्तुकार थे वो आपके उस्ताद अहमद लाहौरी थे। कौन है? उस्ताद अहमद लाहौरी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 में देखेंगे, पूछा गया है कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब ये 3 कथन दिए गए हैं, इन 3 कथनों में से बताना है आपका कि कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, ये पूछा गया है। तो अब देखेंगे इंडिया 2020। ठीक है, इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेन, लेखक कौन है? शशि थरूर हैं क्या इसके? ठीक है। नेक्स्ट, द ग्रेट इंडिया निवल के लेखक कौन है? क्या एपीजे अब्दुल कलाम हैं? ठीक है। माया कंट्री माया लाइफ के लेखक कौन है? आई के गुजराल हैं। तो आपको यहाँ पे बताना है कि आई के गुजराल क्या इसके लेखक हैं? ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है द ग्रेट इंडियन नॉवेल। ठीक है, तो द ग्रेट इंडियन नॉवेल शशि थरूर हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है आपका फॉर इंडिया, ये आपका क्या है? तीनों 1 2 3 क्या सही नहीं है, कथन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया, नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की निरंतरता है? ठीक है, नेपाल के कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की निरंतरता है? तो दोस्तों ये आपका चितवन राष्ट्रीय उद्यान की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन कहाँ स्थित है? सैटेलाइट जो लॉन्चिंग स्टेशन है वो आपका कहाँ स्थित है? तो सैटेलाइट जो लॉन्चिंग स्टेशन है दोस्तों, ये आपका श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका काला रंग का ध्वज यानी कि ब्लैक फ्लैग का क्या दर्शाता है? ब्लैक फ्लैग दोस्तों क्या दर्शाता है? तो ब्लैक फ्लैग जो है विरोध दर्शाता है। क्या? विरोध, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। 18 में पूछा गया है, बाहर के अवकाश में जीवन का अभ्यास निम्नलिखित में से किससे जाना जाता है? तो दोस्तों ये आपका एच बायोलॉजी में है, एच बायोलॉजी से संबंधित है। ये आपका एच बायोलॉजी से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एच बायोलॉजी। नेक्स्ट आपका डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो आपको यहाँ पे
कप रट लेने, क्योंकि अधिक से अधिक कई बार पूछा गया है कि डूरंड कप आपका किस खेल से संबंधित है। तो डूरंड कप दोस्तों आपका फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है आपको तो कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका कोई 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि मंदी की परिभाषा क्या है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से बताना है कि मंदी की परिभाषा क्या है। तो मंदी यानी कि मंदी की परिभाषा पूछा गया है, तो उपरोक्त में से आपके सभी विकल्प यानी कि तीनों आपके क्या हैं, मंदी की परिभाषाएं सही हैं। ठीक है, अब कैसे सही हैं आपको पढ़ लेना है। मर्यादित समय के लिए आर्थिक प्रवृत्ति की गति धीमी होती है, बिल्कुल सही। वह समय जिसमें बेकारों बढ़ती हैं और मांग की उत्पादन गिरता है। ठीक है, वह समय जिसमें मांग का के भी अभाव से। ठीक है, ये तीनों के अकॉर्डिंग आपकी परिभाषा सही है। नेक्स्ट आपका 21 क्वेश्चन है। आपका 21 नंबर क्वेश्चन, महाबलेश्वर कहाँ स्थित है। तो महाबलेश्वर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों महाबलेश्वर आपका महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ? ऑप्शन महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसमें राज्य सभा की कोई भूमिका नहीं होती है। तो राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है, वो अध्यक्ष यानी कि स्पीकर के निर्वाचन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे। 23 नंबर में दोस्तों देखेंगे कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा तंत्र है जिसमें जिसमें क्या होता है आपका, तो जिसमें आपका लोग देश के नीति निर्माण कार्य तथा प्रशासन से सीधे भाग लेते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग 3 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका 24 नंबर क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी कहाँ स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी दोस्तों जो है आपकी ये गोवा यानी कि पणजी गोवा में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन 25 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम्स में छपने वाला क्वेश्चन है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि आयुष मेडिकल वैल्यू ट्रेवल समिट, ठीक है, 2024 का उद्घाटन कहाँ हुआ है। तो दोस्तों 2024 का उद्घाटन इसका जो है मुंबई में हुआ है। कहाँ हुआ है? मुंबई में, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट सही हो जाएगा। दोस्तों इसकी पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगी। इसकी पीडीएफ आपका नीचे लिंक दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक, टेलीग्राम लिंक, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। इसकी पीडीएफ भी आप लोगों को बहुत जल्द प्रोवाइड कर दी जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।